ये कहानी सोना गांव के जादुई कुम्हार की है, जो अपने अनोखे काम के लिए मशहूर है। ये जादुई कुम्हार मिट्टी से बर्तन नहीं, रिश्तेदार बनाता है। मतलब मिट्टी की मूर्तियों को अलग अलग रिश्तों के नाम देकर बेचता है, जैसे माँ बाप, भाई बहन, बेटी बेटा, दादा दादी। परिवार का हर रिश्ता जादुई कुम्हार के पास मिलता है। इसलिए कुम्हार के घर पर रिश्ते खरीदने वालों की भीड़ लग जाती है। लो भाई, ये रही तुम्हारी माताजी। कुम्हार काका, ये तो अभी बेजान मूर्ति है, फिर मेरी माता कैसे हुई? अरे भाई, मैंने इस मूर्ति को मंत्रित कर दिया है। ये मूर्ति घर पहुंचते ही जीवित हो जाएगी और तुम्हारी माता बन जाएगी। सचमुच ऐसा ही होगा ना? मुझ पर विश्वास रखो, ये मूर्ति तुम्हारी माता ही है। काका, ये आपकी मूर्ति के पैसे। कुम्हार जी, मेरी सासू माँ की मूर्ति तैयार हो गई? हाँ बहन, तुम्हारी सासू माँ भी तैयार है। बहन, तुमने अपनी सास की जो फोटो दी थी, मैंने मूर्ति बिल्कुल वैसी ही बनाई है। हाँ कुम्हार जी, ये मूर्ति मेरी सासू माँ जैसी ही है। घर पहुंचकर ये जीवित हो जाएंगी ना? हाँ। धन्यवाद कुम्हार जी, मेरे पति अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। मैं अपने बेटे की मूर्ति बनवाना चाहता हूँ। बेटे की मूर्ति? हाँ, पिछले साल उसकी मौत हो गई थी। मेरी पत्नी अभी तक उसको भूली नहीं है। अपने बेटे की याद में पागल हो गई है। आप अपने बेटे की फोटो लेकर आए हैं? हाँ, ये रही मेरे बेटे की फोटो। मुझे मेरा बेटा मिल जाएगा ना? सुमन, किस्मत ने तो हमें पहले ही निराश कर दिया था। अब तो डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, हमें औलाद का सुख नहीं मिल सकता। डॉक्टर भगवान तो नहीं होता, और किस्मत कब बदल जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं होता। मैं तुम्हारी ममता के दर्द को समझ सकता हूँ, लेकिन सच्चाई जानना भी जरूरी है। तो आपकी बात मान लूं कि अब हम माँ बाप नहीं बन सकते? हाँ सुमन, यही सच पत्थर की लकीर है। तो फिर हमें दूसरा रास्ता अपनाना होगा। दूसरा रास्ता मतलब किसी का बच्चा गोद ले ले? नहीं। तो फिर दूसरा रास्ता क्या है? वो जादुई कुम्हार। क्या? हाँ, अपने गांव का जादुई कुम्हार लोगों को रिश्ते बेच रहा है। मैंने भी सुना है, रिश्ते खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती है उसके घर। तो हम भी एक रिश्ता खरीद लेते हैं। मेरा मतलब एक बेटा। सुमन, तुमने मुझे सोचने पर विवश कर दिया। हम कल ही उस जादुई कुम्हार के पास चलेंगे। इसका मतलब मैं माँ बनूंगी? नहीं, मैं माँ नहीं बनूंगी। मोना, तुम्हें क्या हो गया है? क्यों जिद कर रही हो? जिद तो आप कर रहे हैं। मुझे इतनी जल्दी माँ नहीं बनना है। लेकिन क्यों नहीं बनना? अभी मेरी उम्र ही क्या है, और मैं अपना रूप रंग बिगाड़ना नहीं चाहती। लेकिन मुझे संतान चाहिए। अब तुम फैसला करो, क्या करना है? इस प्रॉब्लम का एक ही सलूशन है। क्या सलूशन है? जादुई कुम्हार। जादुई कुम्हार? हाँ, मेरा आइडिया अच्छा है ना? नजमा, तुम्हारी 5 बेटियां हो गई हैं, अब और नहीं चलेगा। माँ जी, बेटी को बेटा बनाना मेरे बस में नहीं है। जो नसीब में है वही मिल रहा है, और बेटी होने में क्या बुराई है? मुझे तुम्हारी बकवास नहीं, बेटा चाहिए। अगर तुम नहीं दे सकती तो मुझे दूसरा इंतजाम करना होगा। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि आप अपने बेटे की दूसरी शादी कराना चाहती हैं? तो इसमें गलत क्या है? मुझे बेटा चाहिए, चाहे वो कहीं से भी मिले। तो जादुई कुम्हार से ले लीजिए, वो तो पूरे गांव को रिश्ते बांट रहा है। जब तुमसे बेटा नहीं मिलेगा तो मुझे उस जादुई कुम्हार के पास ही जाना पड़ेगा। मैं उसी से अपने बेटे के लिए वारिस मांगूंगी। भाई, जादुई कुम्हार ने तो कमाल ही कर दिया। हाँ भैया, आज सोना गांव के हर घर में जादुई कुम्हार का जादू दिखाई दे रहा है। मैं भी जादुई कुम्हार से अपनी दादी की मूर्ति लेकर आया हूँ। अब मुझे दादी की कमी महसूस नहीं होती। हमारे गांव के सब लोग अब अमर हो गए हैं, क्योंकि उनके मरने के बाद उनकी मूर्तियाँ घरों में आ जाती हैं और वो जीवित होकर हमारे साथ रहने लगती हैं। अब किसी भी औरत को अपने बांझ होने पर दुख नहीं होता, किसी के मरने का दुख भी नहीं होता। जो लोग झगड़ कर घर में चले गए हैं, अब तो उनकी भी कमी महसूस नहीं होती। अरे ये तो सब ठीक है, पड़ोस के गांव की एक औरत अपने पति की मूर्ति बनवा कर ले गई है। क्यों? क्या उसका पति मर गया है?
नहीं, उसका तलाक हो गया है। इन जादुई रिश्तों ने एक बार फिर से परिवार को हरा भरा कर दिया है। हाँ भैया, इसके लिए हम जादुई कुमार के आभारी हैं। जादुई कुम्हार के जादुई रिश्तेदार सोना गांव के साथ आसपास के गांव में भी फैल जाते हैं। हर आदमी जादुई रिश्तेदार को पाकर खुश होता है, लेकिन ये खुशी स्थायी नहीं होती, क्योंकि जादुई रिश्तेदारों में इंसानी जज्बात की कमी देखी जाती है। वो सबके साथ रहकर भी साथ नहीं रहते। उनका व्यवहार किसी मशीनी इंसान या रोबोट की तरह होता है। इससे उन सबको जादुई रिश्तेदारों से शिकायत होने लगती है और ये शिकायत गांव के सरपंच तक पहुंचती है। आप सब लोगों की शिकायत मैंने ध्यान से सुनी है। ये समस्या जरूर है, लेकिन इसका दोषी वो जादुई कुम्हार नहीं है। अगर कुम्हार इसका दोषी नहीं है तो फिर कौन है? हाँ सरपंच जी, हमें रिश्तों के नाम पर कुम्हार ने ही ठगा है। जादुई कुम्हार नहीं, असली नाम से नकली रिश्तेदार दिए हैं। उसने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। मैं ऐसा नहीं मानता। उसने जो कुछ किया है सच बताकर किया है। रिश्ते के नाम पर धोखा खरीदने तुम खुद उसकी दुकान पर गए थे, वो तुम्हारे घर नहीं आया था। अब हम इन मशीनी आदमियों का क्या करें जो जिंदा लाश की तरह हमारे साथ रह रहे हैं? इसके लिए हमें जादुई कुम्हार के पास चलना होगा। मुझे पता था कि एक दिन आप सब यहाँ आएंगे और मुझसे यही प्रश्न करेंगे कि मेरे बनाए हुए जादुई रिश्तेदारों में इंसानी जज्बात नहीं है, उनमें मानवीय भावनाओं की कमी है। अगर तुम्हें पता था तो तुमने हमें ये मूर्तियां क्यों दी? वो इंसानों जैसा व्यवहार क्यों नहीं करती? हाँ जादुई कुम्हार, ऐसा लगता है जैसे उन मूर्तियों को हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारे सुख दुख से कोई सरोकार नहीं है। सरपंच जी, ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये जादुई रिश्तेदार हैं। यही तो कुदरत का कानून है और यही कुदरत का कमाल है कि इंसान से जब इंसान पैदा होता है तो वो एक दूसरे का दर्द समझता है, एक दूसरे के गम को बांटता है, एक दूसरे की तकलीफ में सहयोग करता है। ये इंसानी जज्बात, मानवीय भावना हमारे लिए मालिक का वरदान है। ये वरदान तुम्हारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि मैं एक मामूली सा इंसान हूँ और वो मालिक इंसानों को बनाने वाला सच्चा खुदा है। एक औरत बच्चे को जन्म देते समय 100 बार मरती है। उसकी तकलीफ को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। ये बात तो हम सब जानते हैं जादुई कुमार। तुम मानते क्यों नहीं? मालिक चाहता तो बच्चे की प्रक्रिया को आसान कर देता। औरत की जगह बच्चे कहीं से भी पैदा होने लगते, जैसे पेड़ों से फल की जगह बच्चे निकल आते, जमीन में बोए बीज से बच्चे अंकुरित हो जाते। वो चाहता तो कुछ भी कर देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानता है कि ऐसा करने से दुनिया में इंसानों की भीड़ तो इकट्ठी हो सकती है, लेकिन उनमें इंसानियत नहीं डाली जा सकती। इंसानों की ये भीड़ जानवरों की भीड़ से बदतर हो जाती। इसलिए मालिक ने इंसान से इंसानों को पैदा किया। ये सब जानते हुए तुमने इस मिट्टी के रिश्तों को क्यों बेचा? मैं एक जादुई कुम्हार हूं सरपंच जी। लोगों ने जो मांगा मैंने बेच दिया, लेकिन मैं इस बहाने लोगों को यह एहसास दिलाना चाहता था कि तुम्हारे जो रिश्तेदार मर गए हैं उन्हें याद करो, लेकिन जो जिंदा हैं उनकी भी कदर करो। उन्हें अपना मानो, उन्हें दिखावे का नहीं सच्चा प्यार दो। जादुई कुम्हार, आज तुमने हम सबको मिट्टी के नकली रिश्ते बेचकर असली रिश्तों की कदर करना सिखा दिया है। हम सब तुम्हें धन्यवाद देते हैं।